शुक्रिया। माइक, मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज़ को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूँ जहाँ पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया, जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई। मैं सांसद हूँ, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है, तो नाम पूछ कर करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए, जिनका जमीर मर गया है, उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।